Hello everyone, welcome to this video. I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in recently conducted NEET PG exam and a rank of 1480 in my INI. This was my intern attempt only. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवल 3 हफ्ते बच गए हैं नवंबर INI के एग्ज़ाम में और क्या मिनिमम रिसोर्सेस आपको करनी चाहिए, कुछ टिप्स और एडवाइसेस और एक प्रॉपर शेड्यूल इन 3 हफ्तों का जिसमें कि आप एक बार दोबारा से अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर सको, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास एक प्रॉपर PDF नहीं है जो कि वो रिवाइज़ कर सके या फिर प्रॉपर प्लान नहीं है जो कि वो रिवाइज़ कर सके इन 3 हफ्तों में। ये वीडियो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देगी कि कैसे आप इन 3 हफ्तों में अपने पूरे सिलेबस को दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आने वाले 3 हफ्ते के हर एक दिन यूटिलाइज़ करने हैं, लास्ट दिन तक आपको यूटिलाइज़ करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लास्ट के 1 हफ्ते में अपनी हार मान जाते हैं और उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो ये शेड्यूल, ये टारगेट आपको एक एम देगा जिसको आप कवर करोगे और एक टारगेट के रूप में आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओगे। लास्ट दिन तक 9 तारीख तक आपको पढ़ना है ताकि 10 तारीख को आप अच्छे से अपना पेपर दे सको और इसके बेसिस पे कम से कम आप एक डिसेंट रैंक नवंबर आईएनआई में ला सकते हो। तो हम वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन 3 हफ्तों को हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने दिनों में देंगे और साथ ही साथ उनमें क्या क्या रिसोर्सेज हमें पढ़ने हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं उतने ही दिनों में। फ्रेंड्स, जो मैंने सब्जेक्ट रखे हैं कि किसको पहले कवर करना है किसको बाद में कवर करना है, उसमें मैंने वही लॉजिक लगाया है जो मैंने अपने रिवीजन के टाइम पर लगाया था। तो उस लॉजिक को भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा जो आपको बेनिफिशियल होगा आपके प्रिपरेशन फेज में। सो फ्रेंड्स, दिस शेड्यूल विल एक्सटेंड फ्रॉम 19th ऑफ अक्टूबर टू 9th ऑफ नवंबर और उतने ही दिनों में हमने सारे सब्जेक्ट्स को कम से कम एक बार रिवाइज करना है और ये उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने एक बार भी अपना कवर नहीं करा है और जिनके पास अपने कोई नोट्स नहीं है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों को करके कम से कम एक डिसेंट रैंक के लिए अपनी चांसेस बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 19th ऑफ अक्टूबर आपको 19 और 20 तारीख को मेडिसिन कवर करना है। मेडिसिन का क्या सोर्स आपको कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इंटीग्रेटेड BTR कवर करो और कुछ मत करो क्योंकि यही आप कर सकते हो। और इन 2 दिनों में इंटीग्रेटेड BTR को जितना हो सकता है उतना कवर करो और साथ में याद करने की कोशिश करो। जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपको याद नहीं है या फिर याद नहीं रहेगी, उसको एक शॉर्ट कॉपी में लिख लो और उसको 3-4 पेजेस या 5-6 पेजेस से ज़्यादा मत बनने देना, ठीक है। तो 19th और 20th को आपको मेडिसिन कवर करना है और साथ ही साथ इससे जो मिले जुले सब्जेक्ट है उसी को हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में ताकि हम ओवरलैपिंग चीज़ों को याद रख सकें। तो इन 2 दिनों में आपने मेडिसिन कवर किया, इंटीग्रेटेड BTR सिर्फ करना है इसके लिए और बोनस BTR जो होता है, और कोई रैपिड रिवीजन भी नहीं करना है क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है आपके पास अगर आपने उसे कवर नहीं कर रखा है पहले, ठीक है। और जो वॉलेटाइल चीज़ें हैं उनको एक 4-5 पेज के शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है और ये 2 दिनों में आपको करना है जितना हो सके। अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको छोड़ दो, आप दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ। जितना कवर कर पाते हो 70-80%, 90% इन 2 दिनों में आपको कवर करना है और मेडिसिन। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि मेडिसिन के जब इंटीग्रेटेड BTR करोगे तो काफ़ी फार्मा के चार्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए आप 21 और 22 को फार्मा कवर करोगे और इसको भी आप कवर करोगे इंटीग्रेटेड फार्मा के कंपाइल मॉड्यूल से। इसमें सारे जो फार्मा के चार्ट्स हैं वो एक पेज में या 2 पेज में कवर किए गए हैं, तो आपको ईजिली इसको रिवाइज करने में बनेगा। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है इस टाइम पे अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रखा है पहले, तो सिर्फ आप इंटीग्रेटेड फार्मा करो और इसके साथ साथ जो आपने मेडिसिन में कवर किया था वो भी ओवरलैप होगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। कुछ डिफ़िकल्ट ड्रग्स के नाम होंगे जो आपको लगेगा कि आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप उसको अपनी सेपरेट कॉपी में लिख लोगे, इसके भी 4-5 पेज के नोट्स बनाओगे। ये जो आप 4-5 पेज के नोट्स बनाओगे सारे सब्जेक्ट्स के बनाओगे और लास्ट दिन पे आप इसको रिवाइज करोगे, मतलब कि 9 तारीख को। और फार्मा के लिए मैं आपको एक चीज़ टिप देना चाहूँगा कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्रग्स के नाम अभी याद मत करो, जो आपके कॉमन नेम्स है पहले उनको याद कर लो, क्योंकि आपको अभी एक डिसेंट रैंक के लिए एम करना है, टॉप रैंक के लिए नहीं। तो डिसेंट रैंक के एम करने के लिए कम से कम कॉमन ड्रग्स जो कि बार बार पूछे जाते हैं उनको एम करो और इंटीग्रेटेड फार्मा मॉड्यूल में वो दिए गए हैं सारे, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप ये कर रहे होगे तो आपके पास 2 दिन है फार्मा को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप PYQs करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। मेडिसिन का भी ऐसे ही करना है, फार्मा का भी ऐसे ही करना है, 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर नहीं हो पाता है तो उसको छोड़ देना है, 2 दिन में जितना हो पा रहा है उस सब्जेक्ट का उतना ही कवर करना है, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कम से कम आप बेसिक थोड़ा सब सब्जेक्ट्स का जान रहे होगे और बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा दिन नहीं देने हैं, आपको सारे चीज़ों को कम से कम एक बार रिवाइज करना है
अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं हैं तो। फ्रेंड्स, फार्मा के लिए जब आप 2 दिन दे रहे होगे, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें तो ओवरलैप कर रही होगी मेडिसिन के साथ, तो आप ईजिली इसे 2 दिन में कर लोगे। और साथ ही साथ इसमें साइकोफार्माकोलॉजी का पार्ट आता है, जिसमें से INI में लगभग 1-2 क्वेश्चन आते ही लाते हैं। तो आपको साइकेट्री भी इसके साथ ही कवर करना है 22 तारीख में ही, या फिर 21 तारीख में ही। आप कॉमन में कभी भी किसी दिन भी आप इसको साइकेट्री को कवर कर सकते हो। और कहाँ से कवर करना है? BTR और बोनस BTR से। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और 2-3 घंटे का ही है, उसको कवर कर लेना और वो ईजिली रिवाइज हो जाएगा। तो इससे आपका साइकेट्री, फार्मा और मेडिसिन कवर हो जाएगा 4 दिनों में। उसके बाद आपको 23 तारीख को आना है। 23 तारीख को आपको फिजियो रिवाइज करनी है। फिजियो के लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है। आपने जो मेडिसिन में पढ़ा था उसमें इंटीग्रेटेड में उसमें फिजियो का भी पार्ट होता है, बस उसी को कवर करना है। और साथ ही साथ जो मैम ने पढ़ा रखा है BTR जनरल फिजियो का, वो बहुत छोटा सा है, उसको कवर कर लेना। और एक ग्राफ्स का कंपाइंड मॉड्यूल है, उसको जरूर कवर कर लेना। बस ये करना है आपको फिजियो के लिए। इससे ज़्यादा फिजियो में कुछ मत करना अभी के लिए, ठीक है। तो 23 तारीख तक आपका फिजियो भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर दैट 24 तारीख को आपको क्या करना है? आपको पैथो करना है। और पैथो के भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स ऑफ मेडिसिन में कवर होंगी। तो आपको पैथो के लिए क्या करना है? क्योंकि INI में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका रैपिड रिवीजन करना है। प्रीति मैम का रैपिड रिवीजन करना है। वो ज़्यादा पेजेस का नहीं है, अराउंड 120 पेजेस का है। उसमें से भी लास्ट के 20-30 पेजेस इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। और साथ ही साथ आपने इंटीग्रेटेड मेडिसिन में भी उसे कवर कर रखा होगा। तो जितना भी आपका पैथो रैपिड रिवीजन कवर हो रहा है उसको कवर कर लेना। और PYQs 1-2 साल या 3 साल तक के करने की कोशिश करना जितने हो सकते हैं, लेकिन एक बार कंटेंट जरूर कवर कर लेना, ठीक है। और जो चीज़ें याद नहीं हो रही उनको अपने एक सेपरेट नोट बना के रखना है, ताकि वो लास्ट 9 तारीख को आप रिवाइज कर सको। उसके बाद फ्रेंड्स आता है सर्जरी। और सर्जरी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए आपको रैपिड रिवीजन करना है, BTR नहीं करना है। रैपिड रिवीजन अच्छे से करना है। रोहन सर का रैपिड रिवीजन करना है, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो 2 दिन में। और रेडियो करनी है। रेडियो में मैंने रेडियो को सर्जरी के साथ इसलिए डाला होता है क्योंकि बहुत सारे साइंस ओवरलैप करते हैं। बस आपको जनरल रेडियो पढ़ लेना है। वो मैम की जो रेडियोलॉजी का BTR है उसमें उन्होंने कवर कर रखा है। जनरल रेडियो का पार्ट पढ़ लेना। और जो सर्जरी के नेम्ड साइंस हैं उनके लिए एक PDF है, वो मैम की PDF है रैपिड रिवीजन की, उसको कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ सर्जरी में भी वो ओवरलैप हो रही होंगी। तो इन 2 दिनों में आपको ये कवर करना है। तो 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक में ये 7 सब्जेक्ट्स कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स छूट रहा है या फिर कम कवर हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाना है। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट पे अटक गए तो आप उसी सब्जेक्ट पे अटक जाओगे, और फिर आपके जो आने वाले दिन है उसमें आपको लगेगा कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और आप वो भी दिन वेस्ट कर दोगे। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप 70% भी कवर कर लेते हो, 80% भी कवर कर लेते हो, तो उसको कवर करने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाओ। क्योंकि INI में बहुत कम कट ऑफ उठती है, और स्पेशली नवंबर INI में। तो अगर 200 में से आप 120 या 110 क्वेश्चन भी करेक्ट कर देते हो तो अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं 27 और 28 तारीख को। इन 2 दिनों में आपको ऑप्स गायनी करना है। अगेन ऑप्स गायनी के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं मॉडरेट लेवल के प्रीवियस टॉपिक से। रेयरली 1-2 क्वेश्चन आएगा जो अलग आएगा। तो इसमें आप क्वेश्चंस अपने बना सकते हो, और इसके लिए आपको रैपिड रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है। और रैपिड रिवीजन साक्षी मैम का बढ़िया है, और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। पूरे 2 दिन आपको मन लगा के ऑप्स गायनी करना है। इससे क्या होगा कि आपके कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये टेक्निक सही में काम करेगी आपके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ना है, और कहीं दिमाग नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं करना, क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं है जिसको आप रिवाइज कर सको। अगर हैं तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्स गायनी के लिए रैपिड रिवीजन करना है और मैम का, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल के कर लेने हैं, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं PSM पे। फ्रेंड्स, मई INI में केवल 2-3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन आप इसी को हमेशा नहीं सोच सकते हो कि हर बार 2 ही 3 क्वेश्चन आए। तो आप PSM अपना कवर करके जाओगे। PSM को आप 2 दिन देना, जिसमें आप 2 दिन में रैपिड रिवीजन ही कवर करोगे मोहित सर का। इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PSM के कवर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द कहने का मतलब है कि 70-80%, और इतनी ही कट ऑफ है एक अच्छे डिसेंट रैंक के लिए। नॉट फॉर द टॉप रैंक्स, बट एक डिसेंट रैंक के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स 2 सब्जेक्ट है, ENT और ऑफ्था। ऐसे तो ये सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर हो सकते हैं, लेकिन आप इसको 31 और 1 तारीख में करना। इससे क्या होगा कि कभी कभी आपका जो पीछे का सब्जेक्ट छूट गए हैं उनको आप इस दिन में आके कवर कर सकते हो, या फिर आपका ऐसा भी होगा कुछ सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़ रखे हों तो जल्दी रिवाइज कर लोगे, तो आप अपने हिसाब से इसको पर्सनलाइज चेंजेस ला सकते हो इसमें। और ENT और ऑफ्था के लिए सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आप BTR और बोनस BTR करो, इसके अलावा कुछ मत करो। और अगर टाइम बच रहा है तो 2-3 साल के INI के क्वेश्चंस करने हैं अभी,
और कुछ नहीं करना है। और साथ ही साथ जो वॉलेटाइल लगता है जिसे आप भूल जाओगे उसको एक नोट बना लेना है। ये 4-5 पेजेस के नोट बना के आपको कम से कम 100 पेजेस के नोट्स अभी बना लेने हैं। ये बेसिकली वही है जिसको आप पढ़ रहे होगे और भूल जा रहे होगे, और लास्ट दिन उसको एक बार रिवाइज कर लेना जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले 9 तारीख को। फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं पीट्स के सेक्शन पे। मई INI में पीट्स से 13 से 15 क्वेश्चन आ गए थे। ऐसे जनरली इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, PSM से 3 ही क्वेश्चन आए थे। तो पीट्स का सेक्शन आप कवर कर लेना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी आ जाए, लेकिन फिर भी आप पीट्स का सेक्शन कवर कर लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ BTR और बोनस BTR कर लेना, और 2-3 साल के PYQs कर लेना। इस टाइम पे वही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। और साथ ही साथ जब 2 और 3 में ये सब्जेक्ट कर रहे होगे, एनेस्थीसिया एज अ शॉर्ट सब्जेक्ट भी आपको कवर करना है, और उसके लिए भी BTR एंड बोनस BTR मोर देन इनफ है। फॉर एनेस्थीसिया दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर श्योर। तो आपको क्या करना है, पीट्स के लिए और एनेस्थीसिया दोनों के लिए BTR और बोनस BTR ही कवर करना है खाली, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द माइक्रो पार्ट। और मैंने माइक्रो को डर्मा के साथ कोलैब किया है क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस है जो कि उसमें और इसमें दोनों में कॉमन रहते हैं, और इसको 2 दिन दिया है। अब माइक्रो के लिए जो रैपिड रिवीजन है प्रीति मैम का, वो थोड़ा बड़ा है और उसको कवर करने में टाइम लग सकता है, तो अभी उसको नहीं करना है। और माइक्रो में बहुत सारे नाम भी होते हैं जिसे हम, और क्लासिफिकेशन भी होते हैं जिसे हम भूल सकते हैं, इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा था, क्योंकि जो भूलने वाली चीज़ें हैं उनको इतना ना भूल जाऊँ कि पेपर तक भूल ही जाऊँ सारा, इसीलिए मैंने लास्ट के 4-5 दिनों में उसको रिवाइज़ करा था। तो आप माइक्रो को रिवाइज़ कर लेना, और साथ ही साथ उसमें डर्मा को भी रिवाइज़ कर लेना 2 दिनों में। और इसके लिए आपको करना क्या है, माइक्रो और डर्मा दोनों के लिए BTR और बोनस BTR ही करना है खाली अभी के लिए। उसके बाद 6 और 7 तारीख को आप बायोकेमिस्ट्री कवर करना है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री भी वोलेटाइल है और इससे भी हम अपने टॉपिक्स भूल जाते हैं, तो इसको भी लास्ट के दिनों में कवर करना है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो साइकिल्स होते हैं, वो BTR और बोनस BTR में जो आपके एग्जाम के लिए 70 to 80% क्वेश्चन कवर कर ले, वो काफ़ी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री वाले दिन जब आप कर रहे होगे 7 तारीख को, तो FMT भी कर लेना। FMT ईजिली होती है, क्योंकि ईजिली इसलिए होती है 3-4 घंटे के ही उसकी BTR के वीडियो हैं, और वो आप ईजिली कर सकते हो अगर आपने पहले रिवाइज कर रखा है तो, और नहीं भी कर रखा है नए सिरे से भी करोगे तो 5-6 घंटे में वो रिवाइज हो जाएगा। और FMT आप बायोकेमिस्ट्री के साथ कर लेना इन 2 दिनों के बीच में। फिर लास्ट जो 8 तारीख आएगी और 9 तारीख आएगी, इन दोनों के बीच में आपको एनाटमी और ऑर्थो रिवाइज करनी है। एनाटमी को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि एनाटमी से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं INI में, और इस पे ज़्यादा समय देने का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा बहुत जितना हो सकता है BTR और बोनस BTR से आप इसे रिवाइज कर लेना। अगर नॉर्मल पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं तो कम से कम 70-80% क्वेश्चन BTR और बोनस BTR से ही कवर हो जाएंगे। और ऑर्थो तो श्योर है कि BTR और बोनस BTR से आपके 80 to 90% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो पहले आप ऑर्थो कवर करना, और एनाटमी को छोड़ देना एज अ लास्ट सब्जेक्ट, जितना हो पाता है आपसे उसको कवर कर लेना, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है और INI में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शनल एनाटमी से पूछे जाते हैं और लेवल्स पूछे जाते हैं, जो कि हम ईजिली अभी कवर नहीं कर सकते इस फेज़ में अगर आपने पहले रिवाइज नहीं करा है। तो एनाटमी और ऑर्थो के लिए भी BTR बोनस BTR करने हैं लास्ट डे पे। सो इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स अपने एक बार कवर कर लेने हैं 8 तारीख तक। और जो आप भूल रहे थे आपने शॉर्ट अपना लिख रखा होगा, और उसको आपको 9 तारीख को रिवाइज कर लेना है अच्छे से। और फ्रेंड्स, आपको कभी ये नहीं सोचना है इस टाइम पे कि अब मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ। 9 तारीख तक आपको पढ़ना है। आप वो बच्चे नहीं हो जिसने साल भर पढ़ा है और आपने हर सेमेस्टर में पढ़ा है। आप सिर्फ अभी पढ़ रहे हो, इसलिए आप हर दिन पढ़ो। सिर्फ वही बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं 2-3 दिन पहले, जिन्होंने साल भर पढ़ रखा होता है, जिन्होंने अपने सेमेस्टर में पढ़ रखा होता है, और फिर वो बोलते हैं कि हमने लास्ट के 2 दिन में नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर मैंने ये वीडियो किसके लिए बनाई है, जिन्होंने अपना पढ़ाई नहीं करा है सेमेस्टर्स में और जिनके पास अपने नोट्स नहीं है। तो आपके अगर डिसेंट रैंक चाहिए तो आपको लास्ट दिन तक पढ़ना है, क्योंकि ये 21 दिन ही आपने पढ़ने हैं अच्छे से। उसके बाद तो आपको फिर अपना रेगुलर पैटर्न ही फॉलो करना है। तो इस टाइम पे पढ़ लो और एक डिसेंट रैंक आ जाएगी, उसके चांसेस श्योरली बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट है कि कैसे 21 दिन को अच्छे से और यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जिसकी लिंक है, आप उस पर ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और भी मैंने वीडियोस बता रखे हैं नीट पीजी से रिलेटेड, जिसको आप चैनल पे देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। Thank you for seeing the video, and you will definitely pass in your examination. Only thing is you have to be consistent for your examination. Goodbye.